हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल शिक्षा संसार ब्लॉग्स में स्वागत है। दोस्तों, मानसून सत्र चल रहा है। 30 जुलाई 2024 को सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन के ऊपर लिखित में जवाब दिया है। जी हाँ, वित्त मंत्रालय की तरफ से जो पेंशनर्स और कर्मचारियों से जुड़ा हुआ बड़ा सवाल का जवाब दिया है भारत सरकार ने। क्या जवाब आया है और क्या है वो बड़ा विषय, उसके बारे में आज इस वीडियो में हम बताएंगे। इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। 8वां वेतन आयोग आने का इंतजार कर रहे लोगों के लिए ये जानकारी खबर भी है और झटका भी। लंबे समय से 8वें वेतन आयोग के गठन करने से जुड़ी खबरें सामने आ रही हैं, लेकिन सरकार ने सच्चाई बताई है कि इस दिशा में कितना काम हो चुका है। राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन और जावेद अली खान ने वित्त मंत्री से 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर सवाल पूछे। उन्होंने वित्त मंत्री से सवाल किया, जिसके जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद में बता दिया है कि केंद्र सरकार के सामने 8वें वेतन आयोग के लिए फिलहाल कोई प्रस्ताव विचार के लिए सामने नहीं है। सिर्फ 2 अभ्यावेदन सरकार को मिले हैं। संसद में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी का आधिकारिक जवाब जानिए। सरकार को 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन के लिए 2 अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, लेकिन ऐसा कोई प्रस्ताव फिलहाल विचाराधीन नहीं है। राज्यसभा में प्रश्नकाल में पूछे गए सवाल के जवाब में सरकार ने साफ साफ कहा कि 8वें वेतन आयोग के गठन से जुड़ा कोई भी प्रस्ताव उसके सामने विचाराधीन नहीं है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन के गठन किए जाने से इनकार कर दिया है। मोदी सरकार पहले भी कई बार संसद में कह चुकी है, केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन बढ़ाने को लेकर वे वेतन आयोग का गठन किए जाने का सरकार के सामने कोई प्रस्ताव नहीं है। कब से लागू होना है 8वां वेतन आयोग? 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग एर्थ पे कमीशन लागू होना है। हर 10 साल में सरकार नया वेतन आयोग का गठन करके इसे लागू करती है। 7वें वेतन आयोग का गठन फरवरी 2014 में हुआ था, जबकि इसकी सिफारिश 1 जनवरी 2016 से लागू की गई थी। इसी आधार पर 8वें पे कमीशन वेतन आयोग की सिफारिश लागू करने के लिए 1 जनवरी 2026 तारीख मानी गई है। दोस्तों, सरकार से जब पूछा गया कि क्या सरकार वेतन आयोग 8वां वेतन आयोग कंस्टीट्यूट ऑफ एर्थ सेंट्रल पे कमीशन का गठन करने जा रही है, तो सरकार ने संसद के पटल पर राज्यसभा में लिखित में जवाब दिया। आगे सरकार का सवाल जवाब का विवरण दिखाएंगे। राज्यसभा से जो आया वो दिखाएंगे। दोस्तों, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय की तरफ से क्या जवाब आया है उसको दिखाएंगे। यह 30 जुलाई 2024 का है। दोस्तों देखिए, 30 जुलाई 2024 का, जिसमें 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर सवाल पूछा गया था। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एर्थ सेंट्रल पे कमीशन सवाल पूछा था श्री रामजी लाल सुमन, श्री जावेद अली खान। अब देखिए सवाल क्या पूछा है। विल द मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस बी प्लीज टू स्टेट, क्वेश्चन नंबर ए, वेदर गवर्नमेंट है रिसीव्ड रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम वेरियस क्वार्टर्स रिगार्डिंग constitution of Earth Central Pay Commission during the month of June 2024.
बी पार्ट इसका देखिए, इफ सो द डिटेल्स देयर ऑफ एंड एक्शन टेकन देयर ऑफ रिप्रेजेंटेशन वाइज। इसका सी पार्ट देखिएगा, वाई वैन गवर्नमेंट वुड कंस्टिट्यूट ए सेंट्रल पे कमीशन फॉर रिवीजन ऑफ पे पेंशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज इन व्यू ऑफ अनप्रेसिडेंटेड इन्फ्लेशन इन द कंट्री। दोस्तों, जो इसका आंसर आया है वित्त मंत्रालय की तरफ से, जिसको पंकज चौधरी ने दिया है। अब उन्होंने क्या आंसर दिया है इसको भी आप देख लीजिएगा। जो आंसर है वो ए पार्ट और सी पार्ट दोनों का दिया हुआ है। टू रिप्रेजेंटेशन हैव बीन रिसीव्ड फॉर कंस्टिट्यूट ऑफ 8th सेंट्रल पे कमीशन इन जून 2024। नो सच proposal is under consideration of the government at present। उन्होंने इसमें क्लियर कह दिया है कि 2 अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे जून 2024 में, लेकिन सरकार के पास कोई भी 8वें वेतन आयोग का विचाराधीन नहीं है। सरकार के पास कोई 8वां वेतन आयोग के गठन का कोई भी विचाराधीन प्रस्ताव नहीं है। दोस्तों, सरकार के सामने लगातार रखी जा रही हैं मांगें। रेलवे कर्मचारियों के फेडरेशन AIRF ने 8वें वेतन आयोग के गठन किए जाने की मांग रखी थी। फेडरेशन के महासचिव शिव गोपाल मिश्रा ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों के वेतन बढ़ाए जाने को लेकर फेडरेशन की ओर से 8वें वेतन आयोग की मांग पर कैबिनेट सचिव को पत्र भी लिखा गया है। इससे पहले मार्च महीने में डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने वित्त मंत्रालय के अधीन आने वाले डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर को इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर्स एसोसिएशन के 8वें वेतन आयोग के गठन करने वाली मांग से जुड़ी चिट्ठी को फॉरवर्ड किया है, उस पर विचार करने को कहा है। 7वें वेतन आयोग की ये थी टाइमलाइन। 28 फरवरी 2014 को जस्टिस अशोक कुमार माथुर की अध्यक्षता में 7वें वेतन आयोग का गठन हुआ था। आयोग ने नवंबर 2015 में सिफारिशें सरकार को सौंपी थीं। केंद्रीय कैबिनेट ने 29 जून 2016 को वेतन और पेंशन पर वेतन आयोग की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया था। इसमें सबसे निचले स्तर के कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये प्रति माह तय किया गया था, जो पहले 7,000 रुपये पर था। 7वें वेतन आयोग में 2.57 यानी 2.57 गुना फिटमेंट फैक्टर रखा गया था, जिससे न्यूनतम सैलरी या वेतन या पेंशन में 14.29% की बढ़ोतरी हुई थी। 8वें वेतन आयोग में कितनी हो जाएगी मिनिमम सैलरी? फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक हालिया रिपोर्ट 8वें वेतन आयोग में फैक्टर 3.68 गुना हो सकता है। अगर ऐसा हुआ, मूल वेतन 8,000 रुपये बढ़ जाएगा, जिसके बाद सरकारी कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18,000 से बढ़कर 26,000 रुपये हो जाएगा। 8वें वेतन आयोग के गठन से लगभग 49 लाख सरकारी कर्मचारी और 68 लाख पेंशन भोगी यानी कुल मिलाकर 1 करोड़ से ज़्यादा लोग फ़ायदा ले पाएंगे। वेतन आयोग का आपको क्या है फ़ायदा? सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले मेहनताने को संशोधित करने के लिए आमतौर पर वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक केंद्र सरकार फैसला लेती है। वेतन आयोग को अपनी रिपोर्ट और सिफारिशें जमा करने के लिए 18 महीने का समय दिया जाता है। वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचारियों, ऑल इंडिया सर्विसेज, केंद्र शासित प्रदेश, इंडियन ऑडिट अकाउंट्स डिपार्टमेंट से जुड़े अधिकारी और कर्मचारी, रेगुलेटरी अथॉरिटी से जुड़े कर्मचारी, अधिकारी,
सुप्रीम कोर्ट के अधिकारी कर्मचारी और डिफेंस सर्विसेज से जुड़े पर्सनल के वेतन भत्ते, रैंक स्ट्रक्चर और पेंशन को लेकर अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपती है। दोस्तों, ये जानकारी मुझे देनी थी। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जानकारी समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। यदि आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगली जानकारी के साथ।